Image formation, rules of refraction, rules. Rays coming from direction of focus will become parallel. This is principal axis, this is focus. इस फोकस से जो भी रे ऐसे आएगी, भले सोर्स यहां रखा हो या सोर्स यहां रखा हो, ये सोर्स से ऐसे आई तो ये रे किसकी डायरेक्शन से आ रही है? फोकस की डायरेक्शन से लेंस पर आ रही है। जो भी रे फोकस से लेंस की डायरेक्शन में आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो दिस विल बिकम लाइक दिस. Sorry, not this, this. Parallel. So any ray which is coming from focus after refraction will become parallel. This is our one rule. The second rule is rays incident parallel to principal axis parallel to principal axis will intersect at a single point on principal axis. ये सिंगल पॉइंट का नाम क्या है? एट फोकस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ये दूसरा रूल है. तो इसमें जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही होगी वो हमेशा कहां से जाएगी? फोकस से. This is the rule. Third rule, ray directed to optical center undeviated. ये ऑप्टिकल सेंटर है. अगर एक रे इसकी डायरेक्शन में आती है then it will go straight, undeviated. ठीक है? ऑप्टिकल सेंटर. ये तीन रूल हमको याद रखने हैं फॉर इमेज फॉर्मेशन. नाउ वी विल फॉर्म द इमेज और उसका सैंपल देखिए. इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? सो हियर इज ए लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस है, ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है और इस डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया 1 and 1 2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 2f. वैसे ही उधर का f और 2f. हम लोग एक इमेज सिर्फ बनाकर देखेंगे किस तरह से इमेजेस बनती हैं. बाकी इमेजेस आप खुद बना सकते हैं. वी विल टेक एनी वन ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस. For convenience, we take it on the principal axis and let it has some height. ये हमने बनाया एक ऑब्जेक्ट जो यहां रखा हुआ है. दिस ऑब्जेक्ट इज AB. Now we have to find its image. अगर इसकी इमेज हमको बनानी है तो हम अपनी इधर से आईज सेट करते हैं और लेंस सामने रख के उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं. फिर वो ऑब्जेक्ट हमको जहां पर दिखेगा वो हम क्या बोलेंगे कि ये उसकी इमेज है. तो हमने इधर आईज सेट की है, उससे इमेज कैसे पता लगाएंगे? तो हम शुरू करते हैं यहां से रेस का रास्ता ट्रेस करने की कोशिश करते हैं. तो हम क्या करते हैं, हर पॉइंट से रेज निकल रही हैं. पूरा ऑब्जेक्ट हमको दिखता है तो हम हर पॉइंट की रेज को ट्रेस नहीं करते. हम एक शुरू का पॉइंट लेते हैं और एक आखिरी का पॉइंट लेते हैं.
दोनों की रेज को हम ट्रेस कर लेंगे कि ए का इमेज कहां बन रहा है और बी का कहां बन रहा है, फिर उसके बीच में स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। वो स्ट्रेट लाइन कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो हमको क्या मिल जाएगी? इमेज। तो हमको सिर्फ कितने पॉइंट की इमेज चाहिए? 2 की, ए की और बी की। तो बी को देखिए, बी कहां पर है? प्रिंसिपल एक्सिस पर। एक चीज श्योर है कि जहां पर भी इमेज बनेगी, ए की जहां पर इमेज बनेगी, ए से निकलने वाली सभी रेज, ऑल द रेज फ्रॉम ए विल पास थ्रू दैट पॉइंट। उसके बाद वो डिस्पर्स हो जाए, कहीं भी चली जाए, दैट इज डिफरेंट, पर वो सब की सब उस एक पॉइंट पर जाएंगी। दैट विल बी द इमेज लोकेशन ऑफ दिस ए। तो बी की भी क्या होंगी? बी से निकलने वाली सभी रेज अपनी इमेज के पॉइंट बी से जाएंगी। तो बी की एक रे हमको मालूम है, कौन सी? ये वाली। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ साथ जो रे जाएगी वो कहां से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये कैसी जाएगी? अनडेविएटेड, यानी ये ऐसी ही जाएगी। ये बी से एक रह गई। अब इमेज जहां भी बनेगी इसी लाइन पर ही बनेगी, क्योंकि हर रे को इमेज के पॉइंट बी से पार होना है। तो एक चीज हमको कंफर्म हो गई कि पॉइंट बी इस लाइन पर कहीं पर है, बी का इमेज इस लाइन पर कहीं पर है। एक चीज पता लग गई। अब दूसरी चीज, ए की लोकेशन, इमेज की लोकेशन कहां है? उसके लिए हमने ए से अलग अलग रेज निकाली और देखा कि वो कहां मिलती हैं। ओके, हमारी आंख में आती हैं तो कहां से होके आती हैं? तो इसमें से हमने जो 3 रूल याद किए हैं उसमें से कोई भी 2 ले सकते हैं। जैसे एक हमने लिया है, द रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस। तो यहां से हमने एक ये रे ली विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। ये रहा फोकस, सो इट विल पास थ्रू फोकस। इट विल पास थ्रू फोकस। ये आ गया। अच्छा, दूसरी रे कन्वीनियंट, दोनों ले सकते हैं। द वन विच इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर विल गो अनडेविएटेड। तो एक हम यहां से लेते हैं विच विल पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड दैट विल गो अनडेविएटेड। ये और ये, दिस गोज अनडेविएटेड। ये इस तरह से ये बन गई। ओके, तो ये ए से निकलने वाली रेज है। नॉर्मली रेज सीधी होती हैं, मैं बनाता हूं थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों रेज, ये आगे चली गई ऐसे, ठीक। अब अगर हम यहां पर अपनी आईज को सेट करते हैं और इसको देखते हैं, ये दोनों रेज हमारी आंख में आ रही हैं। हमारा परसेप्शन क्या होता है कि ये रे कहां से आ रही है? ऑब्जेक्ट ए से। कहां से आ रही है? ए से। ये भी कहां से आ रही है? ए से। हमारी आंख ने दोनों को ट्रेस करके हमारे ब्रेन को क्या बताया कि ये दोनों कहां से आ रही हैं? यहां से। देख लो, यहां से आ रही हैं दोनों। इसलिए हमारा ब्रेन क्या परसीव करता है कि ए कहां पर है? वो कहता है कि ए तो यहां पर है, देखो दोनों रेज यहां से आ रही है, ठीक है। तो उसको ए यहां दिखता है, लेकिन यहां है नहीं। तो जो चीज हम सिर्फ परसीव करते हैं और एक्चुअली वहां पर नहीं होती, उसी को इमेज कहते हैं। सो इमेज इज परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये हमको क्यों लगता है? बिकॉज इट अपीयर टू अस एज इफ the rays are coming from here and this is our general method of seeing, कि कहीं से भी सब
रेज आती हैं हमको वहां पर उसकी लोकेशन पता लगती है। तो इसकी लोकेशन हमको यहां मिली, पर चूंकि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए हमने इसका नाम ए डैश रख दिया। तो ए की इमेज कौन बनी? ए डैश, राइट। अब अगली चीज, ये तो एक पॉइंट मिला ए डैश, हमको पूरा ए बी की इमेज चाहिए। अब ए बी की दो कंडीशन है, एक बी की इमेज कहां बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस पे। दूसरा, ए बी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ किस डायरेक्शन में है? आंसर है नॉर्मल। ए बी प्रिंसिपल एक्सिस पर 90 डिग्री बनाता है तो उसका इमेज भी 90 डिग्री बनाएगा, वो भी नॉर्मल होगा। तो हमको पता लग गया कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर 90 डिग्री बनाएगा और बी इसी में कहीं होगा। तो हमने यहां से एक इमेज परपेंडिकुलर खींचा, ये ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर यहां पर गया। अब ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस पर है और ए डैश बी डैश ये नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस के, नॉर्मल। इसलिए बी डैश ही इसकी लोकेशन है, इमेज ऑफ दी बी। इस आर्गुमेंट के साथ में हमने बी डैश को क्या मान लिया? इमेज ऑफ बी। क्या दो आर्गुमेंट है? परपेंडिकुलर होना चाहिए और प्रिंसिपल एक्सिस पर होना चाहिए, ये। सो ए डैश बी डैश इज इमेज फॉर्मेशन, ठीक। इस तरह से हम इसकी अलग अलग लोकेशन के लिए वहां पर अलग अलग लोकेशन पर इमेज बना सकते हैं, बनाकर देखते हैं, लैब में भी प्रैक्टिकल करके देखते हैं और उसको नोट करते जाते हैं कि हमने ऑब्जेक्ट कहां रखा, इमेज कहां बनी। अब इस इमेज में आप देखेंगे कि इसका साइज बदल गया। ये जो साइज का बदलना है, साइज बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, ये जो फिनोमिना है दिस इज नोन एज मैग्निफिकेशन। दिस इज मैग्निफिकेशन एंड दिस इज ए मेजरेबल क्वांटिटी। इसको हम मेजर कर सकते हैं, कितना बड़ा हुआ कितना छोटा हुआ। तो अगर ये 1 है और ये 3 है तो 3 टाइम्स बड़ा हो गया, दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन 3। कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है मैग्निफिकेशन, ठीक। ओके। दूसरा, ऑब्जेक्ट को हमने जितना दूर रखा है ऑप्टिकल सेंटर से, ये वाला डिस्टेंस ऑप्टिकली हमने इसका नोटेशन क्या बनाया? u। और जितनी दूर इमेज बनेगा ये, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? v। फोकस जितना दूर है ये, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा? f, फोकल लेंथ। और एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस होती है विच इज इक्वल टू 2 फोकल लेंथ, दिस 1 एंड 1 2। सो ये डिस्टेंस कितना होगा? 2f, 2f, ठीक है। 2f को रेडियस नहीं कह सकते। मिरर के केस में डबल ऑफ द फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर ऐसा हम टर्म यूज नहीं कर सकते बिकॉज लेंस इज मेड ऑफ 2 कर्व सर्फेसेस और दोनों के रेडियस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फोकल लेंथ तो एक ही होगी। जैसे मैंने आपको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिखाया, एक का रेडियस r है तो दूसरे का इंफिनिटी है, तो उसमें हम r/2 नहीं कर सकते। और फोकल लेंथ कुछ और ही तीसरी वैल्यू आती है। तो ऐसे केसेस में रेडियस ऑफ कर्वेचर कोई टर्म नहीं होती लेंस में। तो कौन सी टर्म हमको जरूरत पड़ेगी? f का डबल कर दो 2f। ये हमको ऑप्टिक्स में इसकी जरूरत पड़ती है, इसका सिग्निफिकेंस है। सो दीज आर नॉमेनक्लेचर ऑफ द डिफरेंट। अब इसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? हम लोगों ने ये स्टडी करनी है फोकल लेंथ कम या ज्यादा। फोकल लेंथ हमको लेंस की क्या बताती है? देखिए, फॉर्मूला पढ़ लेना, याद कर लेना, न्यूमेरिकल बना लेना एक अलग बात है, लेकिन आपके कंसेप्ट में हर क्वांटिटी की कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, उसका क्या गुण है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये भी होना चाहिए।
तो फोकल लेंथ किसी लेंस की हमको क्या बताती है? तो आंसर है फोकल लेंथ हमको उसके मोड़ने की ताकत बताती है, पावर बताती है। कैसे? आपने देखा ये इसकी फोकल लेंथ 25 है, तो ये यहां जाकर मिला कितना दूर? 25। इतना मोड़ा 25 पे मिला। ये मैंने दूसरा लेंस लिया, इसकी फोकल लेंथ 15 है, ये लाइन आई कहां मिलेगी? 15 पे। ये किसने ज्यादा बेंड किया? जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15। मोड़ने की ताकत हमको किससे दिखती है? फोकल लेंथ से। और हमने क्या याद कर लिया? छोटी फोकल लेंथ मतलब मोड़ने की ज्यादा ताकत। समझ में आया? और फिर उसके बाद हम R1 R2 वाले जो फॉर्मूले हैं उससे हमको पता लगता है कि छोटी फोकल लेंथ उसकी होती है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है। बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका, छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका। तो ये लेंस कैसा हो गया? मोटा। तो जो मोटे लेंस होते हैं उनकी फोकल लेंथ कम होती है, क्योंकि रेडियस भी छोटा छोटा है, तो फोकल लेंथ भी उसकी कैलकुलेट करके देखिए छोटी आएगी। बड़ी फोकल लेंथ जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा तो ये ऐसा होता जाएगा, ये और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, प्लेन हो गया। तो फोकल लेंथ सबसे बड़ी कितनी? इंफिनिटी। समझ आया? तो जितनी छोटी फोकल लेंथ उतना मोटा लेंस। ये एक थंब रूल याद रखिए कि मोटे और पतले में किसकी फोकल लेंथ छोटी होगी? जो ज्यादा मोटा होगा। ओके, सो दिस इज थिक, less focal length, more power, power of bending। तो फोकल लेंथ का ये इंपॉर्टेंस होता है कि एक नजर देखने से ही हमको पता लग जाता है कि उसकी पावर क्या होगी, कम मोड़ता है, ज्यादा मोड़ता है। अगर हम बोलेंगे कि भैया ये एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 मीटर है, तो हम बोलेंगे फिर काहे का लेंस है? 5 मीटर पे जाके फोकस करेगा तो इतना दूर फोकस करने वाला तो ऑलमोस्ट प्लेन ही होगा। लेकिन अगर उसकी फोकल लेंथ 5 मिलीमीटर है तो वो इतना मोड़ेगा कि ऐसा पूरा मोड़ देगा। दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट। ओके, अब हम इसके बाद ये स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम यहां रखते हैं तो उसकी जो इमेज बनती है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं। वो 4 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, इमेज की लोकेशन। लोकेशन के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस, फोकस फोकल लेंथ, फोकल लेंथ से टू फोकल लेंथ, टू फोकल लेंथ से इंफिनिटी। ऐसे हमने 3 एरिया डिवाइड कर दिए। तो हम सिर्फ एरिया बताएंगे कि इमेज यहां बनती है, यहां बनती है, वहां बनती है या इसी तरफ बनती है। इस तरह से 4 हमने एरिया इसके डिवाइड कर दिए। तो उसके में से एक चॉइस करेंगे, दैट विल बी नोन एज लोकेशन। दूसरा, हम ये डिसाइड करेंगे कि उसका साइज कैसा है। एक तो ये हो गया इमेज, साइज। साइज में हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे, कौन कौन से? या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। मैग्निफाइड और डिमिनिश्ड। ओके, लोकेशन में हमारे पास क्या होगा? O to F, F to 2F, 2F to infinity, और on the other side of lens, on this side of lens, जिधर लेंस है उसी तरफ। ये 4 ऑप्शन साइज में, ये 4 ऑप्शन। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो इमेज बनती है, ये ऐसा ऑब्जेक्ट सीधा है तो ये भी सीधी बनती है या उल्टी बनती है। दैट इज वेदर इट इज इन्वर्टेड और
Yes, that is known as orientation. ओरिएंटेशन में दो चॉइस क्या है? सीधी बनेगी तो उसे कहेंगे इरेक्ट, और उल्टी बनेगी तो क्या कहेंगे? इन्वर्टेड. चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो हम इसकी देखेंगे, एंड दैट इज इट्स नेचर. नेचर में हमारे पास दो चॉइस है, वेदर इट इज ए रियल इमेज और इट इज ए वर्चुअल इमेज. रियल और वर्चुअल. तो रियल और वर्चुअल क्या होती है? ये एक प्लेन मिरर है. इस प्लेन मिरर के सामने हम यहां पर खड़े हैं, या ये ऑब्जेक्ट एक है. इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे गई और दूसरी रे ऐसे गई. ये दोनों यहां से रिफ्लेक्ट होती हैं. रिफ्लेक्ट होकर हमको यहां पर ऐसे रिफ्लेक्ट होती है. ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई और ये वाली ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, और यहां पर हमने अपने आईज सेट की और हमको क्या लगा कि ये रे इस डायरेक्शन से आ रही है, ये रे इस डायरेक्शन से आ रही है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा है. तो ये ऑब्जेक्ट हमको यहां पर दिखता है. ये दोनों रे हमको परसीव होती है कि यहां से आ रही हैं, पर क्या ये एक्चुअली यहां से आ रही है? आंसर है नो, यहां से नहीं आ रही है. तो ये वाला जो इमेज बनेगा दैट विल बी नोन एज वर्चुअल. तो वर्चुअल कब होता है? व्हेन रेज एक्चुअली डू नॉट इंटरसेक्ट. डू नॉट इंटरसेक्ट, ये होती हैं वर्चुअल. बट अपीयर टू कम, but appear to come from a single point. तब ये होता है वर्चुअल. तो फिर रियल क्या होती है? ये रियल है. देखिए, ये आंख से हमने देखा, ये दोनों रेज एक्चुअली यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है. तो ये वाली इमेज कैसी होगी? रियल इमेज. तो ये है रियल. रियल एक्चुअली इंटरसेक्ट. ये हो गया. अब एक अगली क्वालिटी देखिए. हमने यहां पर एक स्क्रीन रख दी. ये यहां पर ऐसे एक स्क्रीन रखी. ये रे यहां पर आई, ये रे यहां पर आई, तीसरी रे यहां पर आई, चौथी रे यहां पर आई. ए से आने वाली जितनी रेज हैं सब की सब यहां पर मिली. तो यहां पर हमको किसकी इमेज दिखती है? ए की, उस स्क्रीन पे. क्योंकि रेज एक्चुअली आती हैं, एनर्जी लेके आती हैं और उस जगह को चमका देती हैं. तो वहां पर हमको किसकी इमेज दिखती है? ए डैश की, क्योंकि रेज एक्चुअली आई. यहां पर इस केस में हमने यहां ले जाके एक स्क्रीन रखी. स्क्रीन रखी, देखा उस पर कुछ बना ही नहीं. क्यों नहीं बना? क्योंकि वहां पर रेस आई ही नहीं. रेस का रास्ता ये और यहां से ये. तो ये खाली हमको एक धोखा होता है वर्चुअल. यहां पर एक्चुअल रेज नहीं जाती. सो वी कैन नॉट टेक द इमेज ऑन द स्क्रीन. तो यहां पर वर्चुअल की एक कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? कैन नॉट बी टेकन. कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन. और इसमें क्या होगा? कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन. ओके, तो अब कैरेक्टरिस्टिक याद रखिए. व्हाट इज ए रियल इमेज? विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द रेज. नंबर 1. नंबर 2, दैट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन. वर्चुअल which appear to come from a point but actually do not intersect. Number 2, this cannot be taken on a screen. ये वर्चुअल होगी. राइट? अब दोनों की एक कैरेक्टरिस्टिक एक और कैरेक्टरिस्टिक के साथ जुड़ गई. हमने करके देखा ऐसा जब भी होगा
तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा क्या बनेगी? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। ये नोट कर लीजिए। तो रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट। तो ये होता है रियल और वर्चुअल, ये दोनों इमेजेस। जैसा हमने मिरर में किया था वैसा हम इसमें देखते हैं। When the object is at infinity, object is at infinity, तो आने वाली रेस कैसी होंगी? पैरेलल। दिस इज सिचुएशन नंबर 1। और इसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। और ये कैसी होगी? पॉइंटेड। दिस इज 1। ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी। इमेज कहां बना? फोकस पर। अब ये दोनों चीजों को हमने नोट कर लिया। सो हियर वी मेक ए टेबल ऑब्जेक्ट लोकेशन, और यहां पर हम नोट करेंगे इमेज। इमेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी नोट करेंगे? लोकेशन, साइज, तीसरा नेचर, एंड चौथा क्या बोला था उसको? ओरिएंटेशन। नेचर। ओके। नंबर 1, object is at infinity. Location of the image at focus. Size, point size. Orientation, no orientation because it is point size. Nature, real. अब चूंकि हम इसको रियल लिख रहे हैं इसलिए हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं? इन्वर्टेड। ठीक है, क्योंकि रियल हमेशा क्या होता है? इन्वर्टेड। ओके। सेकंड, इंफिनिटी टू 2f। इसके बीच में हम ऑब्जेक्ट को लाए यहां कहीं पर। ये सिचुएशन, दिस इज पोजीशन नंबर 2। तो हम क्या देखते हैं कि ये थोड़ा सा इधर चला जाता है। याद रखिए उसको कहां ले जा रहे हैं? इधर। ये कहां जा रहा है? उसी तरह। तो यहां पर ये ऐसा बना। दिस इज 2। तो लोकेशन कहां है? बिटवीन f एंड 2f। साइज कैसा है? छोटा है, डिमिनिश्ड। ओरिएंटेशन, इन्वर्टेड। नेचर, रियल। फिर इसको हमने और आगे खिसकाया, पोजीशन नंबर 3 2f पर लेकर आए। फिर से वही ड्राइंग बनाई। ड्राइंग बना के देखा इसका इमेज एग्जैक्टली 2f पर ही बनता है और सेम साइज का बनता है। सो दिस इज पोजीशन नंबर 3। इसकी इमेज यहां बनी, पोजीशन नंबर 3। सो एट 2f, इमेज लोकेशन एट 2f, साइज सेम, ओरिएंटेशन इन्वर्टेड, नेचर रियल। Then we come to number 4. 2f से और आगे ले गए हम इसको यहां पर। नंबर 4, ये जगह कौन सी है? 2f और f के बीच में। और यहां हमने देखा ये और इधर चला गया और 2f को क्रॉस करके, ये 2f की लोकेशन है, इसको क्रॉस करके यहां आ गया और ऐसा आ गया इस तरह से। तो फिर हमने लिखा ये कहां पर है? बिटवीन 2f एंड f। तो इसकी लोकेशन हमको कहां मिली?
between 2f and infinity. Size enlarged या magnified, orientation inverted और nature real. उसके बाद इसको और आगे ले गए फोकस पे। जब हम इसको फोकस पर ले जाते हैं तो यहां पर ये इंफिनिटी पे चला जाता है। इंफिनिटी पे जाएगा तो इसकी रेस कैसी हो जाएंगी? पैरेलल। ये 5 at focus, location at infinity, size very large, orientation undefined, and nature is again undefined. Undefined. ठीक है, ये दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज नंबर 5 इंफिनिटी। ये ऐसा यहां तक आ गया। अब इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं। वी प्लेस इट हियर। ये लोकेशन कौन सी है? 6। दिस इज between F and O. O is what? Optical center. Focus and optical center. तो इसका इमेज हम देखते हैं। इसका इमेज इंफिनिटी के और उधर तो हम जा ही नहीं सकते, तो वो घूमकर यहां आ जाता है और इसका इमेज हमको यहां मिलता है कहीं पे, समवेयर हियर। ये तो ये है नंबर 6 और ये है नंबर 6 इमेज और नंबर 6 ऑब्जेक्ट। ये और ये सीधा बना है तो कैसा है? वर्चुअल। तो इसको अभी हम बनाएंगे और इसको हम याद कर लेते हैं। लोकेशन बिहाइंड लेंस, size large, orientation erect, nature virtual। ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से 6 पोजीशन हो सकती हैं। इसमें सबका रे डायग्राम आप बना सकते हैं। एक रे डायग्राम आपको थोड़ा सा मुश्किल होता है नंबर 6 का, तो उसे यहां देखिए। ये फोकल लेंथ, ये इधर की फोकल लेंथ, यहां पर हमने ना एक ऑब्जेक्ट को खड़ा किया, मान लीजिए ऐसे, ये ए बी। तो बी तो इसी पर ही रहेगा। ए को देखिए, यहां से एक रे पैरेलल आई तो कहां से जाएगी? फोकस से ऐसे। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से गई और ये ऐसे आ गई। अब ये दोनों कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, सो दे विल नॉट फॉर्म एनी रियल इमेज। तो रियल इमेज तो नहीं बनेगा, पर जब हम इनको देखेंगे तो ये दोनों हमारी आंख में आ रही हैं, तो हम क्या परसीव करते हैं कि ये दोनों जिस एक पॉइंट से आ रही हैं वो पॉइंट इस डायरेक्शन में है या वो पॉइंट इस डायरेक्शन में है। ये तो हमको क्या दिखता है यहां पर? ए डैश। देखो आपको दिखा कि दोनों रे कहां से आ रही हैं? यहां से। और फोटो किसकी दिखती है? ए की। तो उसको क्या लगता है? ए डैश यहां पर है। सो दिस बिकम्स द इमेज। अब बी डैश कैसे पता लगाते हैं? ड्रॉइंग ए परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? बी डैश। सो दिस इज ए डैश बी डैश which is larger than AB. This is situation number 6. ठीक है, इसको बना के रखिए, क्योंकि अभी जब हम माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे we will start with this. ठीक है,
ओके, सो वी क्लोज इट टुडे। अब इसमें अभी भी एक्चुअल चीज बाकी है, दैट इज लेंस फॉर्मूला। 1/v minus 1/u is equal to 1/f. So lens formula and combination of lenses that we will do tomorrow. और उसमें से ही एग्जाम में ज्यादा आता है। अभी तक की जो चीजें हैं ये सब हमारे बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए थी कि रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। और उस फॉर्मूला से हमको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से उसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, एक से ज्यादा लेंसेज को आपस में जोड़ते हैं तो फोकल लेंथ कितनी हो जाती है, दैट ऑल वी विल डू टुमारो।